Good morning, students. Today we are going to start our new topic, which is comparison of quantities. 8th क्लास चैप्टर 8 हमारा राशियों की तुलना करने का, जिसे कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज यानी राशियों की तुलना। In this section, we will see how to compare our quantities. जो राशियां होती है, राशियां यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी मेजरमेंट है, उनकी तुलना हम किस तरीके से करते हैं वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। लाइक इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों की क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं कि किसकी हाइट कितनी ज़्यादा है। मींस जैसे दो स्टूडेंट हैं, हम उनके बीच में कंपेयर करते हैं कि राम इज टॉलर देन श्याम, राम श्याम से लंबा है, तो उसकी तुलना किस में करेंगे, हाइट में करेंगे। अरुण जैसे है, अरुण की एज 14 ईयर्स है, ठीक है, और सीता की एज हमारी कितनी है, 13 ईयर्स, तो एज में उनका कंपैरिजन हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, वेट में कर सकते हैं, वेल्थ में कर सकते हैं, डेली रूटीन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे मनी है कि किस इंसान के पास कितना ज्यादा धन है या किसके पास कितना कम है। तो इस तरीके से हम डेली रूटीन में बहुत सी चीजों का आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो ड्यूरिंग शॉपिंग हम कई शॉप्स को विजिट करते हैं। देन अगर हमें सेम चीज मिले तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। लाइक एक आपने शर्ट परचेज किया, शर्ट परचेज करने के लिए आप जा रहे हैं, आपने एक शर्ट शॉप ए पे देखा, एंड जिसकी प्राइस शॉप ए पे कितनी थी, 400 रुपीज। नाउ हम गए शॉप बी पर, वहां इस शर्ट की प्राइस कितनी है, 500 रुपीज। देन हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि शॉप ए क्या है, सस्ती है हमारी शॉप बी से। कंपैरिजन किस में हुआ, अमाउंट में। अमाउंट में कंपैरिजन किया, क्वांटिटी क्या है हमारी, ये जो हमारी कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, राशियों की तुलना, यहाँ क्वांटिटीज हमारी क्या है, शर्ट है। कंपेयर किस में कर रहे हैं, अमाउंट में। अब ये जो अमाउंट में कंपैरिजन है, हमें क्या चीज याद रखनी है, कंपेयर किस में करेंगे, दो वैल्यू में। दो वैल्यू में हमारा क्या होगा, कंपैरिजन होगा। बट दोनों वैल्यू की जो यूनिट है, इकाई है, वो क्या होनी चाहिए, सेम है होनी चाहिए। मीन्स जैसे यहाँ हमारा क्या है, 400 रुपीज में है ना, और अगर हम यहाँ कहते कि शर्ट की, यहाँ तो दे दिया कि शर्ट की प्राइस क्या है 400, और यहाँ दे दिया कि शर्ट का जो क्लॉथ है, जो कपड़ा है, वो कितना है, 2 मीटर का है, 2 मीटर का है, तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। देन इन दैट केस, इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो कंपैरिजन के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, क्वांटिटीज शुड बी सेम बिटवीन comparison, for comparison quantities must have same units, यानी तुलना के लिए राशियों की इकाई समान होनी चाहिए। ठीक है,
ये जो इकाई है हमारी वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी कि हम हाइट में कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे लेंथ में कंपैरिजन कर रहे हैं। कोई हमारे पास क्या है, रोप है या रोड है, रोड ए, रोड बी, जिसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर। रोड बी की लेंथ हमें दी हुई है 250 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू कंपेयर। तो कंपैरिजन के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर यूनिट किस में हमारी 5 मीटर में है, यहाँ यूनिट किस में हमारी सेंटीमीटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों क्वांटिटीज की जो यूनिट है उनको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। आइदर वी हैव टू चेंज मीटर इनटू सेंटीमीटर, मींस इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। नाउ इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये 500 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मीटर को चेंज नहीं करते तो सेंटीमीटर को हमें चेंज करना पड़ेगा, 2.5 मीटर। अब इन दोनों को क्या किया जा सकता है, कंपेयर, क्योंकि ये भी मीटर में और दूसरी वाली क्वांटिटी भी हमारी क्या है, मीटर में है। तो क्वांटिटीज का हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेम रखनी है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब जो हमारा क्वांटिटीज का कंपेयर करने का जो मेथड है, वो मेथड कौन कौन से होते हैं, किन किन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा होता है रेशियो, यानी अनुपात, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है प्रोपोर्शन, यानी समानुपात। अनुपात हो गया, समानुपात हो गया। थर्ड हमारा जो मेथड है वो हमारा मेथड क्या होता है, परसेंटेज, यानी प्रतिशत। अब रेशियो का जो हमारा क्वांटिटी जो निकालेंगे हम, रेशियो जब भी निकाले जाते हैं तब हम क्या, हमारे पास वी नीड एटलीस्ट कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। प्रतिशत अनुपात में हम क्या करते हैं, रेशियो में दो राशियों के मध्य तुलना करते हैं। फर्स्ट रेशियो चेक कर रहे हैं। मेथड हमारे कौन कौन से, तीन, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, अनुपात, समानुपात और प्रतिशत। पहले देखते हैं रेशियो। रेशियो के लिए क्या चाहिए हमें, मिनिमम हमारे पास कितनी क्वांटिटी, हमारे पास क्वांटिटीज कितनी होनी चाहिए, वी मस्ट हैव टू क्वांटिटीज, दो दो राशियों के मध्य तुलना। यूनिट्स मस्ट बी सेम, इकाई समान होनी चाहिए। इकाई इनकी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो हमारा रेशियो है इसको किससे, फ्रैक्शन के रूप में हम क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। रेशियो रिप्रेजेंटेड इनटू फ्रैक्शन फॉर्म, A upon B।
where A and B are two quantities, जहाँ A और B क्या हमारी दो राशियां हैं, A बटा B के रूप में दर्शाते हैं, जहां A व B दो राशियां हैं। और ये कैसी राशियां हैं जिनकी यूनिट क्या है, इकाई क्या है, समान है। यानी दोनों की अगर यूनिट मिलेगी हमें सेंटीमीटर में है तो दोनों की दोनों सेंटीमीटर में होनी चाहिए, दोनों के दोनों किलोग्राम में होनी चाहिए, दोनों की दोनों किलोमीटर में होनी चाहिए, इनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक चीज ये होती है, इसको हम क्या कर सकते हैं, रेशियो का एक फॉर्म और होता है ए रेशियो बी। जनरली हम किस फॉर्म को यूज करते हैं, ए रेशियो बी। ये जो साइन होता है ये किसको डिनोट करता है, रेशियो को, यानी अनुपात को। ये जो साइन है जिसमें दो डॉट होते हैं वो किसको बताते हैं, हमारे रेशियो को बताते हैं, यानी अनुपात के चिन्ह को। यानी ए अनुपात बी, ए का अनुपात बी से है। ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेशियो की वैल्यू को निकालते हैं। अब रेशियो के अंदर जो हमारी वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए कि फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू को क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। अगर दोनों वैल्यू को सेम वैल्यू से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या फिर डिवाइड किया जाए, देन जो हमारा रेशियो वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। मींस ये हमारा क्या फॉर्म है, a अपॉन b फॉर्म है, ठीक है। इफ वी मल्टीप्लाई बोथ क्वांटिटीज बाय द सेम नंबर, लाइक हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा क्या होगा, 2a अपॉन 2b। तो ये जो हमारा a अपॉन b जो रेशियो था वो रेशियो और 2a अपॉन 2b ये रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मल्टीप्लाई करें या फिर जैसे हमने डिवाइड किया तो ये भी क्या हो जाएगा, 3a अपॉन 3b। ये वैल्यू भी क्या होगी, आपस में सेम रहेगी। डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी क्या रहेंगे, रेशियो चेंज नहीं होता। इफ वी मल्टीप्लाई, इफ the first term and second term multiplied or divided by the same number then ratio doesn't changes, जो हमारा अनुपात है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अब जैसे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म और देखते हैं, एक चीज और होती है सिंपलेस्ट फॉर्म, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो यानी अनुपात का सरलतम रूप। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप। अब बात ये आती है कि सरलतम रूप होता है क्या है। जब भी हमें कोई भी दो क्वांटिटीज दी हुई मिलेगी, जो दो संख्याएं हमें मिलेगी या दो राशियां मिलेगी, उन राशियों को हमें क्या करना है, a अपॉन b के फॉर्म में लिखना है। और उनका जो कॉमन फैक्टर है, डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी होगा, जैसे संख्याओं को काटते हैं तो जो लास्ट में वो जो फॉर्म बचता है हमारा, जिसमें क्या दोनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर यानी सार्वनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है।
यानी लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, किसका निकाल रहे हैं, ए रेशियो बी का, इज ऑफ where A and B has no common factor. A अनुपात B का सरलतम रूप जिसमें सरलतम रूप कहलाता है यदि A तथा B के मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान ना हो। अगर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान नहीं है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सिंपलेस्ट फॉर्म का देखते हैं, कोई भी हमारी वैल्यू है, एक रेशियो लेते हैं, जैसे हमने रेशियो लिया फॉर एग्जांपल राइट 25/25 रेशियो 20 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 25/20 को सरलतम रूप में लिखिए। हमें क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। वैल्यू हमारी क्या है, 25/20। हमने क्या देखा था कि अगर किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपल दोनों को क्या करना है, सेम वैल्यू से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है तो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। इफ वी मल्टीप्लाई 25/5 एंड 20/5, दोनों वैल्यू को क्या कर रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं, दोनों में 5 का भाग दे रहे हैं, तो ये दोनों तरफ भाग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, 20 में 5 का भाग जाएगा 4 बार। नाउ हमारी वैल्यू क्या आई, 5/4, यानी इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसमें आगे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये जो हमारा 25/20 है, इसका सिंपल फॉर्म क्या हो गया, 5/4 हो गया। ये इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। दोनों का रेशियो सेम रहेगा बट वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू चेंज हो रही है, रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, और ये इसका क्या कहलाता है, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म इसके कैलकुलेट करने हैं, और ये हम क्या कर सकते हैं, इसमें आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। रेशियो वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। आगे जो हमारा पोर्शन है प्रोपोर्शन और परसेंटेज, वो हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सिंपल फॉर्म है, उससे रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे।
कोई क्वेरी या डाउट होगी तो उन्हें हम क्या करेंगे, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।